आसमान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। ढेर सारा प्यार है बच्चों के लिए और बुजुर्गों को राम राम। आज हमें बात करनी है आंखों की। इसको दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर के मन को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। ये ना केवल खूबसूरती की निशानी है बल्कि इस पूरी दुनिया को निहारने का एकमात्र साधन भी है। ये चुस्त रहनी चाहिए, दुरुस्त रहनी चाहिए, तंदुरुस्त रहनी चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए हमें आंखें चाहिए, परंतु आंखें यदि साथ न दें तो इस दुनिया को देखना कठिन हो जाता है, जीवन नरक तुल्य हो जाता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं बहुत होती हैं और साथ ही साथ बहुत सारे माता पिता को ये चिंता होती है कि कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग गया। हम आज आंखों की बात ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे, चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य में नहीं। ज्योतिष से आंखों को और रोशनी को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी आंखें दुरुस्त तो हैं, साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें आगे समस्या तो नहीं उत्पन्न कर देंगी, परेशान तो नहीं करेंगी, हमें कमजोर तो नहीं हो जाएंगी आगे जाकर। तो मैं आपको हाथ और कुंडली के योगों के साथ साथ आपको आपकी आंखें दुरुस्त रखने के कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां से बताना शुरू करता हूं कि आप आंखों को ठीक कैसे रख सकते हैं। फिर मैं आपको यह भी जरूर आपके हाथ पर बताऊंगा कि जो कुछ निशान यदि हैं हाथ पर, वह आंखों को भविष्य में कमजोर या खराब कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा आप आंखों को ठीक रख सकते हैं। मुंह में पानी भरे, खास तौर से यह उपाय बच्चों के लिए है। वह बच्चे जो धूप में खेलते हैं, खेलना जरूरी है, तो ये खेल बंद मत कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। जो दुर्भाग्यशाली बच्चा है वो जो खेलता नहीं है, और वो भी बाहर जाकर। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं, जिन बच्चों को पसीना बहुत आता है, या जिन बच्चों के माता पिता की आंखें कमज़ोर हैं, या जिन बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह से बहुत काम करना होता है, जो टेलीविज़न बहुत देखते हैं, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। क्या? मुंह में पानी भर लें और आंखों को धोएं। पानी को ऐसे करके छपाका मारकर धोना है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब अपनी आंखें धोते हैं तो सामान्य टैप के पानी से ही धो लेते हैं। ये गलत है क्योंकि टैप का पानी जो टंकी से आ रहा है, उस टंकी को हम रोज तो साफ करते नहीं, हफ्ते 10 दिन में भी नहीं करते हैं, महीने में कुछ लोग करते होंगे, अन्यथा तो 3-4 महीने तक वह टंकी साफ होती ही नहीं है। तो उसमें कवक जम जाते हैं, काई जम जाती है, नाना प्रकार के कीड़े उसके अंदर घुसे हुए होते हैं, और वही कंटेमिनेटेड पानी जब आता है और उससे हम आंखें धोते हैं तो हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखें हमारी कमज़ोर भी हो जाती हैं। इसलिए ये क्रिया करते वक्त साफ पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, और जब भी आप टैप के पानी से मुंह धो तो आंखों को बंद रखा कीजिएगा, आंखों में वह नहीं जाना चाहिए। इससे बच्चों की आंखें मजबूत होंगी। जिन बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ भी है, हो सकता है उनकी आंखें, उनकी जो कनेक्टिंग नर्व्स हैं वो इतनी अच्छी हो जाएं कि वह आंखें, उसकी बिनाई जिसे कहते हैं ज्योति, आगे गिरे नहीं और वहीं की वहीं रुक जाए, और हो सकता है बेहतर भी हो जाए क्योंकि इस क्रिया से बेहतर हुई हैं बहुत सारे बच्चों की आंखें। आंखों के नीचे यदि काले निशान बढ़ते चले जा रहे हैं तो आंवला और मिश्री समान मात्रा में दिन में 2 बार पानी से लेना शुरू कर दीजिए। आंवला का पाउडर, उतना ही मिश्री, मिश्री को भी आप चाहें तो पीस सकते हैं, और बच्चों को दिन में 2 बार पानी से दीजिए। बहुत सारे लोगों के, लड़के लड़कियों के ये गड्ढे हो ही जाते हैं। बहुत सारे इसके कारण जेनेटिक रीजंस भी हैं, लेकिन देर रात तक जगना, आंखों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, क्योंकि हम ध्यान तो करते नहीं हैं, या तो सोते वक्त आंखें बंद रखते हैं, बाकी ज़्यादातर समय तो वह कंप्यूटर पे गड़ी रहती हैं। तो ऐसे केस में, या बहुत ज़्यादा तनाव जब रहता है, शरीर में कमज़ोरी जब आनी शुरू होती है, तब भी आंखों के नीचे काले निशान उत्पन्न हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ध्यान से ये उपाय करें। एक और चीज़ है, नीम के पत्तों को पीस लीजिए और आंखों पर रखा कीजिए। उसके चूरन को पानी में अच्छे से सान लीजिए। ऐसा बना सकते हैं, देखिए कि नीम के पत्ते आपको नहीं मिले, या मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति में सुबह इतना फुर्सत नहीं है कि वो घर से निकले जाए और पेड़ों से
कुटर कुटर करके वो पत्तों को नीम के तोड़े। आप नीम का पाउडर भी खरीद सकते हैं। नीम का पाउडर आप खरीद लें, नीम के पत्तों का पाउडर, और उसमें पानी मिलाएं शुद्ध साफ, और उसका पेस्ट बना लें, और उसको आप आंखों पर इस तरीके से रख के, आंखें बंद करके उसको रख के अपना भजन या मधुर संगीत सुनने बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा लाभ होता है इससे। आपकी आंखों का ये पूरा हिस्सा खूबसूरत भी हो जाता है, ग्लो भी करता है, और आंखों को भी बहुत आराम मिलता है। 10 बादाम ले लीजिए छिलका उतार कर, और उनको खसखस और सफ़ेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ऐसी सफ़ेद मिर्च होती है, काली मिर्च काली होती है, सफ़ेद मिर्च सफ़ेद होती है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई मैंने आपको। तो सफ़ेद मिर्च के साथ पीस कर गाय के घी में भून लीजिए, और रोज़ाना निराहार गर्म दूध से लेना शुरू करिए। दिमाग मजबूत होता है। बहुत से बच्चे जो पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग साथ नहीं देता उनका, उन बच्चों को यह करना चाहिए। और साथ ही साथ जिन बच्चों के बचपन में चश्मा लग गया है, यदि हफ्ते में 3 दिन में उनको यह दिया जाए तो उनका चश्मा शायद ईश्वर कृपा हुई तो उतर भी जाएगा। और जिन माता पिता के चश्मा कम उम्र में लग गया, यानी 40 से पहले लग गया है, उनके बच्चों को तो ये ज़रूर ही लेना चाहिए। और वैसे भी आजकल एक चलन बन गया है एडवांस स्टडीज़ के नाम से, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशंस के इफ़ेक्ट में रहने लगे हैं। यद्यपि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 12-13 साल से पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर्स पे देखने की ज़रूरत है, या हर चीज़ को फिल्म के रूप में देखने की ज़रूरत है। किताबें पढ़ें और बाहर जाके चीज़ों को देखें। लेकिन खैर, एडवांस स्टडीज़ में बाकी एडवांसमेंट हुए या ना हुए हों, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एडवांस स्टडीज़ मानकर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन के टच में लाया जाता है। स्कूल्स में भी मैं देखता हूँ जगह जगह बहुत सारे स्क्रीन्स लग जाते हैं, लेकिन उससे बच्चों की आंख और दिमाग दोनों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तो उन बच्चों को भी ये ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि आप पूरे सिस्टम्स तो चेंज कर नहीं सकते। उसके लिए तो पब्लिक ओपिनियन बनाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने स्कूल में कहिए तो लोग समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देना ज़रूर शुरू कीजिए। मसूर की दाल में गाय के घी का छौंका लगाकर बच्चों को दीजिए। इससे बच्चों की आँख और दिमाग दोनों दुरुस्त होते हैं। आँख का मतलब केवल पुतलियाँ नहीं होती, इसके पीछे की नर्व्स भी होती हैं। और आँख केवल देखने ही के लिए नहीं है, बल्कि आँख से हमारे पूरे व्यक्तित्व की रौनक होती है। आँखों के मूवमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल छलकता है, आदि आदि। तो लिहाजा यह उपाय करिए, आँख आपकी बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत भी होगी। जो पपोटे पड़ जाते हैं, ईश्वर ने चाहे तो वह भी कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ दिमाग की ताकत भी बढ़ेगी। जिन लोगों को देर रात तक काम करने की आदत है, उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। 4 मुखी दीपक जलाकर पीपल के नीचे बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः का जप करिए। इससे चंद्रमा यदि कमज़ोर हो रहा, उसके कारण यदि नेत्र में रोग हो रहे हैं, तो ईश्वर कृपा से नहीं होंगे। हमने उपाय तो जान लिए हैं, कितने सरल हैं, कोई कठिन तो है नहीं। और जिंदगी की, जीवन की, शरीर की कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप दुरुस्त करके रख सकते हैं, यानी ये 2 आंखें। अब यह जानना भी ज़रूरी है, और माएँ इसे ज़रूर सीख लें, क्योंकि एक घर की स्त्री घर के सारे लोगों को तंदुरुस्त रखती है। तो वह ज़रूर जान लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में किसी के हाथ पर वह चिन्ह हो, क्योंकि यदि यह चिन्ह है तो घर के उस व्यक्ति का इलाज आपको करवाना पड़ेगा ज़रूर। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये इंगित करते हैं कि आने वाले समय में आँख की कमज़ोरी हो सकती है। अब देखिए, हाथ पर आपको 2 मैं महत्वपूर्ण संकेत दिखाता हूं, और वो निशान यदि आपके हाथ पर हैं या आपके घर में किसी के हाथ पर हैं, तो आंखें कमज़ोर होने के संकेत हैं, बड़े स्पष्ट संकेत हैं। यहां से लेकर ये हिस्सा, ये हुआ एक तो, और दूसरा यहां से लेकर ये हिस्सा हुआ। ये 2 हिस्से ऐसे हैं जहां पर यदि कोई तिल आ रहा है, खास तौर से कोई रेड तिल आ रहा है या ब्राउन तिल आ रहा है, तो ये काफ़ी ख़राब है। दूसरी चीज़, ये हिस्सा यदि दब गया है और ये हिस्सा चपटा भी है, यहाँ से भी चपटा है और यहाँ से भी दबा हुआ है,
और साथ ही साथ कुछ कटी फटी ऐसी इस तरीके से रेखाएं हैं या यहाँ पर ऐसी कुछ रेखाएं हैं, तो इसका ये मतलब है कि आंखें आपकी काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं, और बच्चों के हाथ में है तो भी। अगर ये वाला हिस्सा ये दबा हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं इस प्रकार से, तो भी इसका ये अर्थ है कि आंखें कमज़ोर होंगी। ठीक है ना। और ऐसे लोगों को टेस्ट कराते रहना चाहिए, ख़ास तौर से यदि सिर में दर्द हो या बच्चा ये कंप्लेंट करे कि हम क्लासरूम में बैठते हैं और हमको दिखता नहीं है। टीचर्स भी कृपा करके ध्यान दें, कई बारी वह प्रेशर्स के चलते बच्चों की कंप्लेंट को इग्नोर कर देते हैं और उनको डांट भी देते हैं कि तुम्हारा स्टडीज़ में ध्यान नहीं लगता। अच्छा, बच्चा एक्चुअली देख नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कन्फ्यूजन्स उसमें हो रहे हैं, अनईजी महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आंखें यूं यूं करके देखता है, इस तरीके से देखकर वो करता है, तो इसका भी यही मतलब है कि उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। उपाय जो मैंने बताए हैं और जो मैं अभी बताऊंगा भी, वह कराइए, प्रभु की कृपा से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर सिर में दर्द ज़्यादा रहता हो, चिकित्सकीय सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। आपने यदि कुछ लक्षण अपने हाथ में या घर के किसी व्यक्ति के हाथ में पाए हैं, तो यह उपाय और नोट कर लें। इन लक्षणों के हाथ पर दिखने के बाद सूर्य को जल जरूर दिया करें। आंखों को घुमाने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, खास तौर से वो लोग जिन्हें लंबे समय तक कंप्यूटर पे पढ़ना होता है। धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाएगी तो तेज भी कर सकते हैं, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घुमाएं, बिल्कुल ऐसे नीचे तक लेके जाए। ये नहीं यूं यूं करके देख लिया, यूं पूरा। इससे आंखें मजबूत होती हैं, नर्व्स स्ट्रांग होती हैं। बाकी तो डॉक्टर साहब भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बता सकते हैं। एक छोटा सा अभ्यास सब लोग करना शुरू करें, विद्यार्थी जन तो खास तौर से। कैसे? जैसे यूं बैठे, एकदम बंद कर लीजिए और खोलिए, कस के आंख बंद करिए और खोलिए। इससे आंख की शक्ति बढ़नी शुरू होती है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, नेगेटिविटी को और ईर्ष्या को कम कीजिए। दिमाग और आंख दोनों के लिए नुकसानदायक है नेगेटिविटी और ईर्ष्या। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनकी भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बहुत देर रात तक काम करने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और अब गुरु मंत्र। आज का गुरु मंत्र है कि जिन लोगों को वायु यानी गैस अधिक बनती है या जिन लोगों को कब्ज रहता है, उनकी आंखें बहुत जल्द कमजोर होती हैं। अतः रात को सोते समय त्रिफला थोड़े से दूध के साथ ले लिया कीजिएगा या गुड़ के साथ ले लिया कीजिएगा। इससे आपका पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो आंखें भी आपकी दुरुस्त रहेंगी। राम राम, नमस्कार।